गिरफ्तार करने में कल थाना मंडी पुलिस ने सफलता पाई है और इसके कारण जो हमारी नशीले पदार्थों के विरुद्ध जो अभियान चल रहा है उसमें एक और जो है हमको सफलता मिली है। ये अभियुक्त जिसका नाम मनोज कुमार है, ये जनपद कोटा राजस्थान का रहने वाला है और इसके पास से जो है भारी मात्रा में अफीम और साथ में और कुछ ऐसा पदार्थ जिसको कि प्रारंभिक जांच में प्रारंभिक रूप से स्मैक और हेरोइन भी बताया गया है, उस तरह के काफ़ी पदार्थ मिले हैं इसके पास में। इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री की जानकारी करी गई तो पूर्व में भी 2006 में राजस्थान से ही NDPS के मैटर्स में ही ये बंद हुआ था और 10 साल की सज़ा काट के आया है। सर, ये राजस्थान से हिमाचल जा रहा था, क्या सहारनपुर में भी सप्लाई करता है स्मैक और हेरोइन वगैरह? देखिए, जितनी मात्रा इसके पास में यहाँ पाई गई है उससे निश्चित रूप से यही प्रतीत होता है कि इसको यहाँ पर इसको ये सप्लाई करना था और जिनको सप्लाई करना था उनके बारे में भी जो है विवेचना के दौरान हम जानकारी करेंगे और इनके पूरे नेटवर्क को उजागर करेंगे। 10 लाख रुपए की कीमत इसकी बताई जा रही है और इसके अन्य साथी और भी क्या इस गिरोह में शामिल है या पुलिस जिस तरीके से तफ्तीश कर रही है पूछताछ के दौरान क्या कुछ और बताया सर? देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ इसमें मिली हैं। ये जाहिर सी बात है कि जब इतनी भारी मात्रा में ये लेकर के जा रहा था तो यहाँ पर या और इसको आगे जो है इसको सप्लाई भी करनी थी, उनके बारे में विवेचना में हम जानकारी करेंगे और इसको जो है इस पूरे नेटवर्क का खुलासा करेंगे। बरामदगी की कीमत जो आपने बताई है ये अनुमान के आधार पर बताया गया है। जो मार्केट में आपको पता है कि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है और जो इसकी ऑफिशियल रूप से जो है कीमत इसकी कुछ कम होती है, तो इस कीमत का आकलन जो है इसका बाद में किया जाएगा और विवेचना में सारे प्रश्न जो है। सर, एक बड़ी उपलब्धि सहारनपुर पुलिस और थाना मंडी पुलिस की, क्या कुछ अवार्ड भी दिया जाएगा पुलिस को? हाँ, इसके लिए जो ज़िले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस टीम को जो है पुरस्कार दें। आज राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर राष्ट्रीय लोकदल सहारनपुर में इस किसान विरोधी बिल के खिलाफ किसान तिरंगा यात्रा निकाली है। हम लोग गांधी पार्क से शासित तरीके से हम लोग आए हैं गांधी पार्क से। बीच में न लगा हुआ आइडिया महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हमने ज्ञापन प्रेषित किया है सेक्रेटरीट के थ्रू। हमारी ये मांग रही है कि ये किसान 3 महीने से भी ज़्यादा से आंदोलनरत है। किसान को इस बिल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत सी शहादतें हो चुकी हैं, कई सैकड़ों की तादाद में किसान शहीद हो चुके हैं। ये सरकार कब जागेगी, कितनी शहादत लेना चाहती है, ये किसान के धैर्य का इम्तहान ना ले। जब तक किसान अनुशासित रूप से हैं तब तक अनुशासित रूप से संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। जिस दिन इनका धैर्य जवाब दे गया उस दिन दिल्ली की सरकार यहाँ से रफा दफा होगी। रविंद्र कुमार द्विवेदी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा। जी, आज क्या कार्यक्रम है? जी, आज हमारा यहाँ तिरंगा यात्रा निकाली जानी थी, जिसकी अनुमति पाने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट को लेटर दिया गया था। लेकिन 2 दिन पहले सिटी मजिस्ट्रेट की ओर से पत्र मिला यहाँ के हमारे जो शिवम काम्बोज हैं, हिंदू युवक सभा के राष्ट्रीय मंत्री, कि कोरोना महामारी के कारण आपको अनुमति नहीं दी जा रही। जबकि उत्तर प्रदेश हिंदू महासभा के अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी द्वारा 26 जनवरी को पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और 50 से अधिक जिलों में अनुमति आ चुकी है। सहारनपुर प्रशासन द्वारा अनुमति न दिया जाना हमें ब्रिटिश हुकूमत की याद दिलाता है कि जिस समय हिंदू महासभा के कार्यकर्ता तिरंगा लेके सड़कों में निकलते थे और ब्रिटिश हुकूमत और उनकी पुलिस उनका दमन करती थी, तो आज़ादी के 72 वर्षों बाद भी इस तरीके का दमन की कार्रवाई की हम निंदा करते हैं। और इसके साथ ही साथ आज आप प्रेस के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं उन लोगों को कि जो लोग देशभक्ति के नाम पर केवल ढोंग करते हैं
और सच्चे देशभक्तों का दमन करते हैं। हम बताना चाहते हैं कि अखिल भारत हिंदू महासभा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में सभी सीटों पर प्रत्याशी खड़े करने का निर्णय लिया है और आज हम यहां से उद्घोषणा कर रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर हम अपने प्रत्याशी खड़ा करेंगे और उसकी जो कमान संभालेंगे हिंदू युवक सभा के राष्ट्रीय मंत्री जो हैं शिवम काम्बोज और राष्ट्रीय महामंत्री अंशुल तोमर जी संभालेंगे और इसके साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष विश काम्बोज वो भी इसमें सहभागी रहेंगे। मैं शिव ललित सिंह, सहायक निदेशक सेवा योजन, सहारनपुर मंडल, सहारनपुर। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर ये हम आज रोजगार मेला आयोजित किए हैं और इस रोजगार मेले में हमारे कुछ विभागों के स्टॉल भी लगे हैं ताकि जो बेरोजगार आज रोजगार मेले में प्रतिभाग करने के लिए आए हुए हैं, रोजगार मेले में जो बेरोजगारों को मदद करने का जो हमारा उद्देश्य है वो विभिन्न कंपनियां आई हुई हैं जो उनको नौकरी देंगी। नौकरी पाने के इच्छुक कुछ बेरोजगार अभ्यर्थी होते हैं, तो कुछ ऐसे भी बेरोजगार अभ्यर्थी होते हैं जो स्वरोजगार करना चाहते हैं या वो कोई उद्योग स्थापित करना चाहते हैं। कुछ ऐसे भी बेरोजगार आते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, उनका संबंध उनको कहाँ से लाभ दिलाया जा सकता है। तो हमारे यहाँ जो स्टॉल आज लगे हैं, श्रम विभाग का स्टॉल लगा हुआ है, खादी ग्रामोद्योग का स्टॉल लगा हुआ है, LIC का भारतीय जीवन बीमा निगम का लगा हुआ है, आदित्य बिरला इंश्योरेंस कंपनी का लगा हुआ है, ITC का लगा हुआ है और इनके कुछ प्रशिक्षण के जो कार्यक्रम चलते हैं उनके भी लगे हुए हैं। एक तो वो स्टॉल लगा हुआ है जहाँ वो बच्चे अब खादी ग्रामोद्योग में अन्य जो हैं उसमें बच्चों की भीड़ लगी हुई है कि हमको, अब बच्चे यहाँ पूछ भी रहे हैं कि सर आप कह दें हमारा हो जाए, वो लोन लेना चाहते हैं, है ना। तो एक तो ये अब जैसे और कौशल विकास का भी स्टॉल लगा हुआ है, जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं बच्चे उनको ट्रेनिंग की भी सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। एक्चुअली होता क्या, अच्छा, और जो ये रोजगार मेला चल रहा है, कंपनियां हमारे कमरों में बैठी हैं, वो रोजगार मेला भी चल रहा है। होता क्या है कि कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं कि वो ये कहती हैं कि बच्चा तो एकदम पढ़ करके निकला हुआ है, उसको वो ट्रेंड नहीं है, उसको कोई जानकारी नहीं है, तो वहाँ दिक्कत होती है बेरोजगारों को। इन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए कौशल विकास की ट्रेनिंग है या कुछ अन्य जो ट्रेनिंग मुहैया कराते हैं, है ना, तो वो ट्रेंड बच्चों को उनको एक तजर्बा भी हो जाता है कि हमको इंटरव्यू कैसे देना है, हमको नौकरी कैसे पानी है, या हम लोन के लिए साक्षात्कार देते हैं, हमारा इंटरव्यू होता है बच्चों को, तो बच्चों को वो कराने में सुविधा हो जाती है। तो हम हर समग्र दृष्टि से कि हमारा बेरोजगार उसको कहीं असुविधा का सामना न करना पड़े।